जब किसी गरीब की लड़की अमेरिका में पढ़ाई करती हो, इससे ज़्यादा खुशी उसके परिवार को और क्या हो सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उत्तर प्रदेश के मनचले उनकी खुशी छीन लेंगे और उनके सपनों को पल भर में चकनाचूर कर देंगे। आखिर उसके माँ बाप के साथ उसके भी कुछ सपने रहे होंगे जिन्हें वह पूरा करने के लिए अमेरिका में वह भी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मनचलों का क्या, उन्हें तो सिर्फ हवस की भूख रहती है। राह चलती लड़कियों को छेड़ना उनकी आदत सी बन जाती है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि लड़की की इज्जत ही उसका सब कुछ है। हर एक लड़की के माता पिता सर उठाकर जीना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे ही उनका सर ऊंचा करते हैं। लेकिन इससे सिरफिरों और मनचलों का कोई वास्ता ही नहीं है। वह शायद भूल जाते हैं कि उनकी भी घर में बहन, बेटी और माँ है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी के धूम मानिकपुर गांव की रहने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी, काल्पनिक नाम, को अमेरिका के प्रसिद्ध बॉब्सन कॉलेज ने तकरीबन 3.8 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। अमेरिका से अपने घर आई सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाहर गई थी। जब वह अपने घर वापस लौट रही थी, इसी बीच बुलंदशहर में कुछ मनचले लड़के उसे छेड़ रहे थे। इन मनचलों से बचने के लिए जैसे ही चाचा ने ब्रेक मारी, उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया जिसमें सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। वहीं चाचा भी बुरी तरह से घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सुदीक्षा भाटी एक साधारण परिवार से बिलोंग करती है। सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी धूम मानिकपुर गांव में ही चाय की दुकान है। उनकी माता हाउसवाइफ है। लेकिन सुदीक्षा थी जिसने पढ़ लिख कर अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहती थी। सुदीक्षा ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव के ही प्राइमरी स्कूल से की थी। पढ़ाई में अच्छी होने के चलते उसने पिता को जो जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान लीडरशिप अकेडमी के लिए तैयारी करने को राजी किया था। इसके बाद प्रवेश परीक्षा दी और फिर चयनित होकर विज्ञान लीडरशिप अकेडमी में 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में की थी। उसने अपनी कड़ी मेहनत व माता पिता के आशीर्वाद से ही 2 साल पहले ही अमेरिका के प्रसिद्ध बॉब्सन कॉलेज से 3.8 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की थी। लेकिन मनचलों के चलते आज उसकी जान चली गई। आखिर इन मनचलों पर प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगा रही है? क्या इन मनचलों को पुलिस या प्रशासन का खौफ नहीं है या फिर इन पर कार्रवाई नहीं होती है? यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी लड़की की जान मनचलों के चलते गई है। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियों की जान इन मनचलों ने ले ली है। आखिर इन मनचलों से कब हमारे देश की बहू बेटियों को मुक्ति मिलेगी?